बहा दी गई। यहां पर तो गजब सन्नाटा है चारों। जो घटना हुई है, देखिए वो दुखद है और नहीं होनी चाहिए। पहली बात, उस पर दुख जाहिर करना जरूरी है और उन परिवारों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, पहली बात। दूसरी बात, आपने किसने क्या कहा, तो दुख न जाहिर करें तो और क्या करें। यही बात तो प्रधानमंत्री ने भी बोली है, इतना ही ट्वीट है। उनके ट्वीट में 2 लाइन और एडेड हैं कि उन्होंने मुआवजे की बात की है। प्रधानमंत्री का इस घटना पे जो ट्वीट है वो भी एग्जैक्टली लगभग सेम है जो अखिलेश जी का ट्वीट है। उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने नीचे लाइन मुआवजे की ऐड कर दी है और हमारे यहां मुआवजे की लाइन ऐड नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम मुआवजा भी देंगे, जो भी अच्छी बात है। अब इसके आगे क्या होना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस तरीके की चीजों को मैनेज करना, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यूपी में अगर योगी इनकार करते हैं तो इनकी गलती है, वहां वो इनकार करते हैं तो वो उनकी गलती है। इसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, इससे भागा नहीं जा सकता। हर मुद्दे पर हम इस तरीके से तू मैं कर क्या हासिल होगा? हाँ, ये इस तरीके की घटनाएं न हो यहां पर, कोई भी स्टेट हो। अगर यूपी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूपी की होनी चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए तो योगी साहब का भी हो जाना चाहिए। पर तो गए नहीं मान लेते, मैंने आगे बढ़ के बोल दिया। तारिक भाई, आपकी टोन बड़ी डाउन है आज तो आप आगे बढ़ के बोल की तरह बिहेव कर रहे हैं। नहीं, आज टोन इसलिए आपकी पार्टी में माना कई सारे बड़े प्रोफेसर हैं, लेकिन बड़े आज प्रोफेसर और लेक्चरर की तरह बिहेव कर रहे हैं। जब हिंदुस्तान में यहाँ के लोगों की मौतें हो जाती हैं, दुर्घटना हो जाती है, तो आदमी यहाँ का गमजदा होता है, गमजदा हो जाता है। कुंभ में नहीं हुए थे गमजदा? सुन लीजिए, कुंभ में नहीं हुए थे गमजदा? बिल्कुल थे। फिर बिल्कुल तो शमशान बन गया, वो लोग लाशें दफना दी गई, तो ये सब किया। अब शमशान नहीं बना वहां स्टेडियम। कम से कम वहां की सरकार ये तो माफी तो मांग रही है। योगी ने माफी मांगी नहीं तो योगी जी भी भावुक हुए थे। नहीं, कहा शिव कुमार भी भावुक हुए। नहीं भावुक नहीं, माफी मांगना और भावुक होना नहीं। आपकी भावुकता, योगी साहब अपनी भावुकता अपने साथ रखें। भावुक हुए नहीं, माफी मांगनी चाहिए। यहाँ माफी मांगी गई या नहीं मांगी गई? स्टेट के सीएम ने, स्टेट के डिप्टी सीएम ने कहा कि हमसे चूक हुई। अच्छा, इसलिए शमशान नहीं माना जाएगा? नहीं, वहां योगी से चूक हुई थी आपकी परिभाषा में। नहीं, सीधी सी बात है, योगी से चूक हुई थी, किसी अधिकारी को। मैं कह रहा हूं कोई हादसा चूक से होती है। नहीं, तो माफी मांगी थी योगी ने माफी मांगी थी ना। अभी योगी ने माफी मांगी नहीं मांगी गई ना। माफी मांगने का योगी ने भी हादसे पर खेद जताया था, दुख जताया था। सुनिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर खेद जताया था, दुख जताया था, संवेदना व्यक्त की थी। माफी नहीं मांगी थी। माफी नहीं, गलती हुई मरे लोग। अरे सुनिए ना, गलती हुई मरे लोग। शमशान, मेरी सरकार में अगर कोई गलती हुई हो, यहाँ लेट के माफी मांगने को तैयार हूं। अरे तारिक खान, अभी तो गलती की बात छोड़ दीजिए। अरे भाई, किसी भी गलती से तो मरेंगे लोग। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, शमशान बना कि नहीं? उसके बाद चिन्ना स्वामी स्टेडियम शमशान बना कि नहीं? चिन्ना स्वामी स्टेडियम शमशान बना कि नहीं? जहां भी लोग मरेंगे वहां इस तरीके की चीजें हुई, गलत इस तरह की चीजें क्या नहीं बनी? शमशान बना कि नहीं? नहीं, मान लिया। तो फिर आपकी पार्टी के नेता क्यों नहीं बोल रहे? हमारी पार्टी के नेता क्या बोले? विपक्ष के लोग बोले ना, विपक्ष के लोग, प्रधानमंत्री बोले। अच्छा, पक्ष के कल में नहीं, कल जब बीजेपी सरकार में, बीजेपी जहां सवाल सरकार में है, जो सवाल बीजेपी उठा रही है, हम उनके सवालों के सरकार में है। हम कर्नाटक गवर्नमेंट में, बीजेपी के सरकार के कर्नाटका में जो विपक्ष की पार्टी है, उनके सवाल जायज नहीं। हम पक्ष में इसलिए सवाल नहीं पूछेंगे। नहीं, सवाल पक्ष में इसलिए सवाल पूछ रहे हैं, कैसे मौकों पर सवाल नहीं माफी मांगी जाती है, लोग मर गए, जिनकी गलती है उनको सजा मिलनी चाहिए। हम भी ये बात कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल 3 लाख लोग की भीड़ संभाल नहीं पाए। जो आप ऐसे ही सवाल योगी से नहीं पूछ रहे ना, तब फिर वही बात बचा रहे थे। योगी के पीछे जाकर क्यों वहां नहीं छुप रहे थे, वो नेपाल के लोग थे। नहीं, गलत है, 3 लाख की जितनी भी भीड़ हो पैसे मर जाए। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर पैसा क्यों कहते हैं, पैसा करोड़ तो मर जाए। नहीं, बिल्कुल मरने की उम्र में था। योगी सबसे कह रहे थे आओ कुंभ में मर जाओ, किसी ने वहां बुलाया तो आके मर जाओ। चेहरा देश ने देख लिया। 200 करोड़ लोगों को आप बुला रहे हैं, अच्छा ठीक है, कह रहे हैं आके मर जाओ। अवस्थी जी, ये कैसी बात हुई? तारिक खान का सियासी चेहरा समाजवादी पार्टी का यही है। 3 लाख की भीड़ मैनेज नहीं कर पाए, फिर भी ठीक है, क्योंकि वो तो साथ वाले हैं। सवाल कैसे पूछ सकते हैं, शमशान कैसे बोल सकते हैं, मृत्यु कुंभ कैसे बोल सकते हैं? हाँ, 65 करोड़ वाले में जरूर बोलेंगे, क्योंकि यहां तो सियासी अदावत है। 27 की रेस लगी है। आ रहा हूं विजय जी। राकेश जी, डिबेट आज इस बात पर थी कि कैसे आऊंगा विजय जी इसके बाद। आज डिबेट इस बात पर है कि कैसे राजनेता जो हैं एक ही प्रकार की घटनाओं पर अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं।
आपने खुद दुखाया। वो सुपारी वाला जी ने इस बात पर बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोला कि संजय राउत कुंभ के बारे में क्या बोल रहे थे और कल की घटना के बारे में क्या बोल रहे थे। अच्छा होता संजय राउत T20 में विश्व चैंपियन बनने के बाद जिस तरीके से भाई कौन बोल रहा है ये? अरे रुक जाइए सुपारी वाला, रुक जाइए, आपकी बारी नहीं है। आपसे सहमत और निजेश अवस्थी आपका नाम नहीं है तो रुक जाइए, उनको सुन लीजिए सर। सुपारी वाला जी आप जरूर बोलिएगा, एक बार मैं बोल लूं उसके बाद जरूर जो चाहे आप बोल सकते हैं। अगर कंपैरिजन करना था तो कंपैरिजन ये था कि T20 में चैंपियन बनने के बाद मुंबई की सड़कों पर जिस तरीके से 5 या 6 लाख लोग निकले, एक जरा सी भी घटना नहीं हुई। और कल किस तरीके की घटना हुई, इस पर जिम्मेदारी तो किसी की होगी। वहां पे एम्बुलेंस नहीं थी। 24 घंटे के अंदर ऐसा प्रोग्राम क्यों किया गया जिसके कोई पास नहीं बन सकते थे? बाद में कह दिया गया फ्री पास है, जो मर्जी आ जाए घुस जाए। गेट कितने छोटे थे, कितनी पुलिस वाले थे, कितनी फोर्सेस थी, मेडिकल फैसिलिटी वहां पर क्या थी? क्या इस बात पर बात होनी चाहिए ना? एक तो इस बात पर बात होनी चाहिए। दूसरे ये सबसे बड़ी जो विडंबना है कि आप एक घटना पर, और कुंभ कोई एक दिन का नहीं था, 2 घंटे का नहीं था, कुंभ 1.5 महीने तक लगातार लोग एक दिन में 20-20, 25-25 लाख लोग आए हैं वहां पर। 20-20, 25-25 लाख लोग आए। और सिर्फ बेंगलोर के, वहां तो सिर्फ बेंगलोर के लोग थे, पूरे देश और विदेश से लोग आए थे जिनको शायद प्रयागराज की सड़कों तक का मालूम नहीं था। ऐसे समय में 1.5 महीने तक लगातार 65 करोड़ लोगों को हर वो सुविधा देना, उनकी सुविधा का ख्याल रखना, और उसके बावजूद अगर घटना हुई है तो मुझे अच्छी तरह याद है कि योगी जी का गला भराया था कि मैंने इतनी अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश की, उसमें ये दाग लग गया, इसलिए मुझे दुख है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात राकेश जी आपने जो कही कि एक ही प्रकार की घटना पर ये राजनेता कैसे इतनी जल्दी अपना चेहरा बदल लेते हैं, इस बात की आश्चर्य है। नहीं, और ये तो 65 करोड़ अवनिजेश जी, ये पूरे महाकुंभ का आंकड़ा है। मौनी अमावस्या के दिन जब यह हादसा हुआ, 7.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई थी, 7.5 करोड़ से ज्यादा डुबकी लगाई थी। फिर भी उसके बाद त्रिपाठी जी कहा यह जा रहा है ऐसी घटना तो हो जाती है, ठीक है 50-60 लोग वहां मरे, यहां भी 11 मर गए। नहीं देखिए राकेश जी, कोई भी घटना हो जहां पर लोगों की मृत्यु हो दुखद होती है, और मृतकों के प्रति मैं श्रद्धांजलि देते हुए इतना कहूंगा कि हम गैर जिम्मेदार लोग नहीं, अच्छा। हम गैर जिम्मेदार पार्टी है, हम जिम्मेदार लोग हैं और जिम्मेदारी लेना जानते हैं। हम पहलगाम पर घटना हुई तो एक पहलगाम पहुंच गया कैसे हो गया? अरे पहलगाम क्यों पहुंच गया इतनी जल्दी? पहलगाम क्यों पहुंच गया इतनी जल्दी? आप कहे नागपुर चले कुंभ के पीछे नहीं छिपा रहे क्या? पहलगाम क्यों पहुंच गए इतनी जल्दी? पहलगाम के पीछे जाकर छिपेंगे? कार्यालय पे नहीं, पहलगाम के पीछे जाकर छिपेंगे? कहीं नहीं छुप रहा हूँ। फिर हमने कहा कंपैरिजन, आपने कहा अभी आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो पहलगाम और बेंगलुरु में जो हुआ वो एक है। नहीं, पहलगाम का कंपैरिजन 26/11 से है। पहलगाम का कंपैरिजन 26/11 से है। आरएसएस